श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो खास करके बहुत मेहनत करके बनाई जाती हैं। भले ही हमें देखने में बहुत आसान लगता हो, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। उसी प्रकार मधुमक्खी का छाता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में एक अलग तरह की दिव्य शक्ति पाई जाती है, जिससे आप अपनी हर मनोकामना पूरी करा सकते हैं। दोस्तों, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हिंदू पुराण को मानते हैं आप, तो यह बात सत्य है। इससे आप अपनी मन की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको इस मधुमक्खी के छाते का उपाय को अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, उसके लिए आपको सही तरह से मधुमक्खी के इस छाते का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, धन की बहुत कमी है, परेशान हो चुके हैं, हाथ पैर चारों तरफ से मार कर थक चुके हैं। उसके बावजूद भी आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आप मानसिक रूप से परेशान भी हो गए, तो भी इस उपाय को जरूर एक बार करके देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो में उन सभी तमाम जानकारियों को जानेंगे जिसकी इस्तेमाल करके आप अपनी जैसी भी इच्छा हो उसको पूरी कर सकते हैं। गरीबी और दरिद्रता से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन सारी तमाम जानकारियों को बताने वाले हैं जो आपको परेशान कर रही है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, और कमेंट में अवश्य लिख दीजिए हर हर महादेव। तो आइए वीडियो को जानते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे तांत्रिक प्रयोग बताएंगे जो कभी खाली नहीं जाते हैं। उनको सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो कभी भी यह निष्फल नहीं होते। आपके पास चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल हो, इस मधुमक्खी के छाते का प्रयोग को करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार माने तो मधुमक्खी के छाते में माता लक्ष्मी का वास होता है। मधुमक्खी के छाते को बनाने में बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें लाखों मधुमक्खियों का सहयोग होता है, जिसके बाद वह छाता बनकर तैयार होता है। दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस जगह पे दिव्य शक्तियों का वास होता है, मधुमक्खी छाता उसी जगह पे ही बनाती है। इसी के साथ आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो मधुमक्खियों का छाता वैसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे भूत पिशाच या फिर ऐसा घर जहाँ पे कोई नहीं रहता, उन जगहों पे मधुमक्खियाँ अपनी छाता बनाती हैं जहाँ पे दिव्य शक्तियाँ होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिस घर में कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा हुआ है, अक्सर वही देखने को मिलता है। मधुमक्खियाँ जाती हैं और अपना छत्ता बनाकर चली जाती हैं। जहाँ पे दिव्य शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती है, वहाँ पे मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बना देती हैं। जिस प्रकार कोयले के खान में सोना पाया जाता है, लक्ष्मी पाया जाता है, उसी प्रकार धन की जहाँ पे वास होता है, मधुमक्खियाँ छत्ता वहीं लगाती है। यदि आपके घर में भी इस तरह की छाता लगे हुए हैं, बनाए हुए हैं मधुमक्खियों ने, तो जरूर जान लीजिए कि वहाँ पे कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर है। अगर आपके घर में मधुमक्खी छाता लगा दी है, तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ चुकी है। आपको इससे सावधान रहना चाहिए। कोई बुरी छाया आपके घर पे पड़ चुकी है, इसलिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको सावधान होने की बहुत जरूरत है। मधुमक्खी की छाता मधुमक्खियाँ इसलिए बनाती है ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके। अगर आप मधुमक्खी के छाते को सही इस्तेमाल करते हैं या समझ जाते हैं, तो आपके घर से तमाम सारी बुराइयां आपका घर छोड़कर चली जाएंगी, जो कि आपको हम इस वीडियो में जानकारी देने
वाले हैं। दोस्तों आज हम आपको सबसे पहला तांत्रिक तरीका बताते हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन की आमद नहीं हो रही है, सब तरह परेशानी है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर काला जादू का छाया पड़ चुका है या हो रखा है। भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है। यदि आपको मधुमक्खी के छाते के अंदर का जो मोम प्राप्त कर लेते हैं या पा लेते हैं और उसको अपने घर के अंदर 11 दिन तक उसको कमरे के अंदर जलाते हैं, किसी भी दीपक पे रखकर उसमें आप बाती भी लपेट सकते हैं। सिर्फ 11 दिन आपने इस प्रयोग को कर लिया, आपके ऊपर कितनी ही बड़ी क्यों न बुरी शक्ति हो वह आपका घर छोड़कर चली जाती है। सिर्फ 11 दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर भूत प्रेत या काला जादू किया हुआ है ये सब आपका घर से पीछा छोड़कर चले जाएंगे और इस प्रकार आपको निवारण मिल सकता है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हिंदू पुराणों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं, बहुत सारी विधि बताई गई है, लेकिन उनमें से एक विशेष विधि है जो मधुमक्खी की छाता को प्रयोग करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको मधुमक्खी के छाते का मोम प्राप्त करना होगा। साथ ही आपको पीपल के पत्ते को, किसी भी पीपल के पत्ते को एक पत्ता ले लीजिए और मधुमक्खी के छाते जो आपने मोम प्राप्त किया उसको इस आकार में रहना है कि आप पत्ते को उसमें फंसा सके। और 11 दिन ध्यान रखिए किसी भी नदी में जाकर, ये नहीं कि आप तालाब में चले जाइए, तालाब में जाइएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको नदी में ही जाना होगा जिसमें बहता हुआ जल, तो आपको उस नदी में जाकर परिवहन करा देना है। 11 दिन तक लगातार परिवहन कराना है। इस प्रक्रिया से आपके मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस कार्य को करते हैं, यानी कि मोम और पीपल के पत्ते को प्रवाहित करते हैं, तो उस समय आपकी जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा है उसको बोल देना और लगातार 11 दिन तक इसको बोलते रहना है। उसके 1 सप्ताह बाद ही देखना दोस्तों, विश्वास नहीं कर पाओगे आप कि इतना बड़ा चमत्कार, ऐसा जादू कैसे हो गया। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते। अगर आपको मोम नहीं मिल रहा है या फिर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी हर समस्या दूर करेंगे। ऐसा वादा।